ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 कन्वर्जन, इसमें हम इस वीडियो में क्लास 32 शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला है सबस्ट्रेट एनिलीन और हमें प्रोडक्ट बनाना है ब्रोमो एनिलीन। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा एनिलीन हो गया और Bi2H2O, तो यहाँ पर ब्रोमो एनिलीन होगा, ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। लेकिन ये ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा 2, 4 और 6 पोजीशन पे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग को एक पैरा पर ही चाहिए 4th पोजीशन पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप ऐसे ही याद रखिएगा, CH3CO होल ट्वाइस O पायरिडीन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका NaCO CH3 बन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो इस पोजीशन और इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो बचा क्या, ये पोजीशन। तो इस पोजीशन पहले सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा Br2 इथेनोइक एसिड, और उसके बाद इसको वापस एनिलीन में चेंज कर देंगे OH- या H+ के साथ, ठीक है। जैसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप वाले रिएक्शंस आते हैं तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। तो एनिलीन में अगर हम लोग सिर्फ Bi2H2O डालेंगे तो 2, 3 नहीं, या 4 हो जाएगा, है ना। इसको 4 कर दीजिएगा, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। और फिर एनिलीन में अगर हम लोग को सिर्फ पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए 4th पोजीशन पे, तो हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाएंगे और इसके बाद OH- H+, तो हमारा एनिलीन बन जाएगा दोबारा, ठीक है। यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, 4 है ना, क्योंकि यहाँ 4 आ जाएगा, ये 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। अगला है हमारा एनिलीन से नाइट्रो एनिलीन। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा एनिलीन HNO3H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, एक आपका पैरा बनता है और फिर मेटा इसमें मेन प्रोडक्ट बनता है, मतलब मेन नहीं पर 47%, बहुत ज़्यादा मेटा भी बनता है, और ऑर्थो 2% ही बनता है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर से आपको सिर्फ पैरा चाहिए तो पैरा के लिए आपको फिर से यहाँ प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाना होगा। फिर जो आपका होगा ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ ज़्यादा होगा तो ऑर्थो पे या मेटा पे नहीं होगा, पैरा सबसे दूर है तो पैरा पोजीशन पे होगा। तो पैरा पोजीशन पे NO2 आया, फिर वापस इसको एनिलीन NH2 में चेंज करेंगे तो हमारा OH- या H+ आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप चार्ट में इस तरह से लिख के आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसके साथ ये लिख के आगे बढ़ सकते हैं। अगला है हमारा एनिलीन से सल्फेनिलिक एसिड। तो मैंने डायरेक्ट एग्जांपल ही लिख दिया, ठीक है। तो एनिलीन से सल्फेनिलिक एसिड और इसका फिर ज्विटर आयन फॉर्मेशन भी होता है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एनिलीन हो गया, H2SO4 हीट, तो पैरा पोजिशन पे आपका जो सल्फोनिक एसिड मतलब SO3H आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर ज्विटर आयन क्या होता है, तो देखिए ये एक बेस है NH2, तो ये एक H इसका ले लेता है और SO3- ये स्टेबल होता है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है, तो ये H+ को लूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर जो एक H है वो ऊपर एनिलीन के पास चला जाता है, मतलब NH2 ग्रुप के पास, तो NH3 पॉजिटिव और यहाँ माइनस चार्ज आता है, तो इसको हम लोग ज्विटर आयन भी कहते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल होता है, तो इसी भी आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो चार्ट में एनिलीन, H2SO4, फिर हीट, तो सल्फेनिलिक एसिड और ज्विटर आयन। अगला है एनिलीन से हेलोएरिन। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई, मतलब हेलोएरिन है तो इसमें ब्रोमो है क्या आयोडो, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ रिएक्शन शुरू होगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं, ये हमारे पास एनिलीन है, तो एनिलीन से डायजोटाइजेशन रिएक्शन, PYQs में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद ये Cu2 Cl2 HCl, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। एक और तरीका के ये नेम रिएक्शन से, तो अभी मैं नेम नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। ORS2 में जब हम लोग नेम रिएक्शंस और रिएक्शंस देखेंगे तब इसको अच्छे से देखेंगे। तो ये हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन से आपका ये क्या हो जाएगा, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और फिर CuHCl से भी HCl यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो चार्ट में आप देख सकते हैं दोनों में पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है, फिर अगर Cu2 Cl2 HCl तो भी क्लोरोबेंजीन, और CuHCl तो भी क्लोरोबेंजीन। तो आप यहाँ पर इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ये हो गया, मैं बोलूँगा आप ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि आप हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर यहाँ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। आपको एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एनिलीन है, दोबारा से पहले हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे, उसके बाद फिर से दो तरीके हैं, या तो Cu2 Br2 HBr या फिर CuHBr, तो हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो चार्ट में एनिलीन
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसके बाद ब्रोमोबेंजीन, है ना, 2 तरीके हो सकते हैं। 12.5 है हमारा एनिलीन से एरोमेटिक साइनाइड। अब एरोमेटिक साइनाइड को हम लोग बेंजोनाइट्राइल, साइनोबेंजीन या फिर फिनाइल नाइट्राइल कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। एनिलीन से हमें बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन या फिनाइल नाइट्राइल बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा एनिलीन। एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और CuCN KCN, इससे आपका साइनोबेंजीन बन जाएगा। तो आप चार्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा हुआ। अब मैं कुछ रिएक्शन डायरेक्ट आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये NCERT के ही हैं, एमीन्स चैप्टर के। एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और उसके बाद आप KI जोड़िएगा तो आयोडोबेंजीन, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन पहले देख लिया था, और 2 हेलोजन बचे, आयोडीन और फ्लोरीन। तो आयोडोबेंजीन KI के संग और आपका फ्लोरोबेंजीन HbF4 और सेकेंड में हीट, ठीक है। उसके बाद एनिलीन से फिर से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपको सिर्फ बेंजीन चाहिए तो H3PO2 + H2O, और बेंजीन चाहिए तो CH3CH2OH। मतलब सिर्फ बेंजीन चाहिए तो उसके 2 रिएजेंट्स, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों लिख लीजिएगा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं रिएक्शंस में। फिर फिनॉल आपको चाहिए तो H2O, और नाइट्रोबेंजीन चाहिए तो पहले HbF4+ और फिर NaNO2Cu हीट। ये सब इंपॉर्टेंट है, चार्ट आप बार बार रिवाइज करेगा तो आपको ध्यान रहेगा। अब हमारा क्लास नंबर 33 आएगा, और क्लास नंबर 33 में हम लोग इस बार सबस्ट्रेट रखेंगे बेंजीन, और प्रोडक्ट हमारा पहला होगा हेलोएरिन, ठीक है। तो क्लास नंबर 32 में हमने यहाँ चार्ट तक पूरा किया। अगली क्लास नंबर 33 से हम लोग 13.1 शुरू करेंगे और धीरे धीरे एरोमेटिक कन्वर्जन को पूरा करेंगे। उसके बाद एरोमेटिक कन्वर्जन और एलिफेटिक कन्वर्जन्स के हम लोग बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे ORS 1 पूरा करके ORS 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे।